हाँ तो भाइयों, मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में बताऊंगा। तो ये किस्सा शुरू होता है जब मेरा बीसीए का फर्स्ट ईयर चल रहा था। तो मैं बीसीए फर्स्ट ईयर में सिर्फ लड़कों के साथ, मतलब लड़कों के साथ रहता था। हमारा बॉयज़ गैंग था एक काइंड ऑफ। तो हम मूवीज़ देखने जाते थे, और जो हमारे ग्रुप में सबसे ज़्यादा अमीर लड़का होता था वो जाट था। तो भाई वही सबको मूवीज़ वगैरह दिखाता था, सबका खर्चा मैक्सिमम वही उठाता था। तो उस टाइम पे सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर जब मैं सेकंड ईयर में आ गया तो मेरा जो एक बंदा था मोहल्ले का, उसने मुझे लड़कियों के ग्रुप से रूबरू करवाया। तो उस लड़की के ग्रुप में एक लड़की आ जाती है जिससे हमारी बातें बातें शुरू होती है। वो मुस्लिम थी लड़की, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे बातें शुरू होती है, धीरे धीरे फेसबुक वगैरह एक्सचेंज हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे इंस्टाग्राम नहीं चलता था। उस टाइम पे फेसबुक ज़्यादा चला करता था, इंस्टाग्राम इतना कोई यूज़ नहीं करता था उस टाइम पे। तो अब क्या होता है, धीरे धीरे बातें शुरू होती है। तो वो जो लड़की थी उसकी कॉलेज लाइफ के बाद में शादी होने वाली थी। तो वो कॉलेज से पहले अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहती थी एज इन फिजिकल रिलेशन में। तो क्या होता है भाई, धीरे धीरे बातें बातें शुरू होती है। वो मल्टीपल्स लड़कों के साथ एक टाइम पे बातें किया करती थी। 6-7 लड़कों से वो एक ही टाइम पे बातें किया करती थी। तो उनमें मैं भी था। अब मेरा उतना ज़्यादा मैच्योरिटी नहीं थी मेरे अंदर। तो भाई मैं वही जैसे मैसेज पे बात करते थे कि तुम मेरे जवाब, मतलब तुम मेरे रिप्लाईज क्यों नहीं दे रही, तुम मेरे जल्दी रिप्लाई क्यों नहीं दे रही। तो वो जो लड़कियों के पहले बहाने होते थे, नेट नहीं चल रहा, मेरे मम्मी आ गई थी, मेरे पापा आ गए थे, तो वो उस टाइम पे 6 से 7 लड़कों से बातें किया करती थी। तो भाई उस लड़की से मेरा अटैचमेंट इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं रोने लगा था उस टाइम, क्योंकि मेरे अंदर मैच्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं थी उस टाइम पे। तो मैं उस लड़की के लिए इतना रोता था, मतलब रोता था, रोना कह सकते हो आप। मैं उसके लिए, मतलब भूख भी नहीं लगती थी मुझे। तो मेरा शरीर बहुत ज़्यादा पतला हो गया था। मैं फ़ोटो दिखा देता हूँ आपका, मेरा फ़ोटो उस टाइम पे ये था। मैं इतना पतला था उस टाइम पे। तो ऑब्वियसली मेरे साथ कोई लड़की सेट क्यों होएगी। फिर क्या होता है, अब जब भी मैं उस लड़की से ये बोलता था कि मुझे तेरे साथ शादी करनी है, तो उस लड़की का एक ही जवाब आया करता था कि तुझे शादी क्यों करनी है, शादी ही क्यों करनी है, क्या शादी किसी चीज़ का सोल्यूशन है। तो उसका कहने का मतलब ये था कि उसको बस फिजिकल रिलेशन चाहिए थे, उसको कोई टाइम, मतलब इमोशनली अटैचमेंट वाला रिश्ता नहीं चाहिए था, क्योंकि वो एक टाइम पे 6 से 7 लड़कों से बातें कर रही थी। अब एक लड़का था जाटो का, वहीं पे वो उसके लिए नस काट लिया करता था। वो लड़का इतना पागल था उसके लिए कि वो बोलता था मैं तेरे लिए इस्लाम धर्म को कबूल कर लूंगा। जाटो का लड़का, साले ने जाटो की भी नाक कटवा ली भोसड़ी वाले ने। फिर ना वो उस लड़के के पास गई, ना वो मेरे पास आई, ना वो किसी और लड़के के पास आई। एक लड़की और थी हमारे ग्रुप में जो बोला करती थी इसमें ऐसा है ही क्या, कि वो पतली सी लड़की थी। और जो वो दूसरी लड़की थी वो भी मुस्लिम थी, पर वो हस्तपुस्त थी, थोड़ी भरी पूरी लड़की थी। तो वो बोलती थी कि तुम्हें इस लड़की में क्या पसंद आता है, ये तो कैसी भी नहीं है, ये हड्डी जैसी लगती है। क्योंकि वो इसलिए चिढ़ती थी क्योंकि उस लड़की के पास जो पहले लड़के आया करते थे, अब उन्होंने आना बंद कर दिया था उसके पास। तो अब वो लड़की हो गई फेमस, जिसके पीछे मैं पड़ा हुआ था, जिसके पीछे सारे लड़के पड़े हुए थे। अब इस चीज़ का मैं यहाँ पे तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि लड़कियों को नाइस गाय क्यों पसंद नहीं होते। जो लड़की सिर्फ और सिर्फ फिजिकल रिलेशन चाहती है, जो लड़की एक टाइम पे मल्टीपल रिलेशन रखना चाहती है फिजिकल, क्या वो नाइस गाय पसंद करेगी जो उससे शादी करना चाहता है। आज के टाइम में मॉडर्न लड़कियों का यही सच है, नाइस गाय इसीलिए पसंद नहीं होते क्योंकि नाइस गाय के पास देने के लिए सिर्फ एक चीज़ है, जो है शादी। नाइस गाय शादी के अलावा और फाइनेंशियल एक सिक्योरिटी देने के अलावा कुछ नहीं दे सकता, दूसरी फीलिंग। और इसीलिए जो मॉडर्न लड़कियां हैं वो आज के टाइम में टॉक्सिक लड़कों के पास जाती हैं और सोशल मीडिया पे ये चीज़ बता रही है कि हमें तो सिंप चाहिए। पता है सिंप क्यों चाहिए? सिंप चाहिए उसको 28 से 30 साल का होफेस पूरा करने के बाद, जब वो अपना सारा होफेस पूरा कर लेती है कि चलो भाई अब मैं रिलीजियस स्टेटस डालना शुरू कर देती हूँ। जब वो रिलीजियस स्टेटस डालना शुरू करती है, तब तुम अगर समझ सकते हो, अगर कोई लड़की 26 से 28 साल के बाद में रिलीजियस स्टेटस डालने लगे, या उसका जो अकाउंट है सोशल मीडिया का वो एकदम से क्लीन हो गया, तो तुम समझ जाना उस लड़की ने अपना ऑफिस पूरा कर लिया है और वो अब एक सिंप की तलाश में है जो उसके पास्ट को एक्सेप्ट कर लेगा। तो यहाँ पे मैं ये रील से मैं बस ये बताना चाहता हूँ तुम्हें कि अगर कोई लड़की ये कह रही है कि हमें नाइस गाय चाहिए, नहीं चाहिए उसको नाइस गाय, उसको चाहिए टॉक्सिक लड़का जो उसकी फीलिंग पूरी कर सके, जो लड़का उसको मिस्ट्री दे, जो लड़का उसको फीलिंग का कर्वेचर दे, वही लड़का इन लड़कियों को पसंद आता है आज के टाइम में। तो अगर तुम सोच रहे हो कि तुम नाइस गाय बन के कुछ उखाड़ लोगे, तो कुछ उखाड़ नहीं पाओगे भाई। वो लड़की जो अपने मुंह से ये सीधा बोलती थी कि शादी क्यों करनी है, और भी तो चीजें होती है जिंदगी के अंदर, उसका मतलब तो तुम समझ रहे हो ना, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उसका मतलब ये था कि मुझे तो बस फिजिकल रिलेशन चाहिए, मुझे शादी नहीं करनी, क्योंकि शादी तो मैं अपने ही रिलीजन में करूंगी। वो मुस्लिम थी और उसने, एक लड़का था हमारे ग्रुप में, उस लड़के ने उसकी गालों पे किस तक ले ली थी। अब मुझे नहीं पता उस लड़के ने उसके गालों तक किस ही ली थी, वो किस तक सीमित था, वो आगे भी बढ़ चुका था। वो लड़की हमारे दोस्त के पास, जो हमारे ग्रुप में सबसे ज़्यादा अमीर लड़का था उस टाइम पे, वो घर पे आया करती थी वहाँ पे। और वो
कमरे में जाके अपनी फ्रेंड्स के साथ में लिपस्टिक लगा के आया करती थी अलग से ही, ताकि वो लड़कों को रिझा सके। तो जो लड़की तुम्हारे प्राइवेट रूम में आके लिपस्टिक लगा के आ रही है, तुम्हारे पास बैठ रही है परफ्यूम वगैरह लगा के, वो तुमसे शादी करेगी? नाइस गाय इसीलिए लड़कियों को पसंद नहीं होते, क्योंकि नाइस गाय उस लड़की को वो चीज़ नहीं दे रहे हैं जो एक टॉक्सिक लड़का दे सकता है। क्योंकि उसको चाहिए थी फिजिकल रिलेशन, उसको चाहिए था मजा कुछ टाइम वाला। क्योंकि शादी करनी है तो वो अपने रिलीजन में कर लेगी, क्योंकि मुस्लिम थे तो मुस्लिम से ही करेगी। मैक्सिमम केसेस में मुस्लिम मुस्लिम से ही शादी करता है। तो आज के टाइम में अगर तुम लॉयल बनना चाहते हो, तुम नाइस गाय बनना चाहते हो, नाइस गाय लड़कियों को चाहिए होता है जब वो अपना हो फेस पूरा कर लेती है, उसके बाद नहीं चाहिए होता नाइस गाय उनको। और शादी के बाद भी नाइस गाय की इज्जत नहीं होती है, वो अपने पैरों की जूती समझती है नाइस गाय को। नाइस गाय सिर्फ और सिर्फ शादी के लिए बने हैं, टॉक्सिक गाय बना है हर चीज के लिए। अरे वैम्पायर डायरीज देखा हो ना तुमने? वैम्पायर डायरीज में मैक्सिमम लड़कियां वैम्पायर डायरीज क्यों देखती है? डेमन सेल्वाटोर के लिए ना, राइट? डेमन सेल्वाटोर क्या था? टॉक्सिक गाय किसी भी लड़की के पास चला जाता था, क्योंकि वो अट्रैक्टिव था, सुंदर था, सारी चीज थी उसके पास, वो मिस्टीरियस था, उसके पास इतनी चीजें थी। क्योंकि नाइस गाय जो था उसका जो उसका भाई था, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, स्टीफन सेल्वाटोर नाइस गाय था। और जब वो एलेना को मिला तो एलेना उससे सीरियस रिलेशन में आ गई थी। पर जब बाद में उसको डेमन सेल्वाटोर मिला, डेमन सेल्वाटोर इतना मिस्टीरियस और इतना अपना टॉक्सिक गाय था कि डेमन सेल्वाटोर ने एलेना को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था। तो जो लड़कियां वैम्पायर डायरीज देख के पैदा हुई हैं, जो लड़कियां वैम्पायर डायरीज देख के बड़ी हुई हैं, तुम्हें लगता है उनको नाइस गाय चाहिए? तुम इस भ्रम में जी रहे हो अभी भी। नाइस गाय नहीं चाहिए इनको। जो लड़की वैम्पायर जैसे कैरेक्टर को देख के बड़ी हुई है, जो लड़की वैम्पायर जैसे टॉक्सिक कैरेक्टर को देख के बड़ी हुई है, तुम्हें लगता है वो नाइस गाय चाहिए उसको? भाई उसको स्टोइक बंदा चाहिए, उसको इमोशनली अनअवेलेबल बंदा चाहिए, उसको नाइस गाय नहीं चाहिए। इस एग्जाम्पल से समझ लो तुम। नाइस गाय लड़कियों की पैरों की जूती होते हैं बस। नाइस गाय का यूज किया जाता है शादी के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी टॉक्सिक गाय के साथ अपना होफेस पूरा कर चुकी है, और शादी के बाद भी वो अपना होफेस पूरा करेगी। क्योंकि जो लड़की या जो लड़का मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशन में रह चुका है, वो रिश्ता नहीं चला सकता है, इसमें चाहे मैं भी हूं, नहीं चला सकता वो रिश्ता। तो इस चीज से समझ लो, स्टोरी से समझ लो, लड़कियों के कैरेक्टर को पहचानने का दम रखो। ये जो तुम्हारा पैंट में जो भाई है ना छोटू, इसको संभाल के रखो, थोड़ा दिमाग से सोचो लड़की क्या चाहती है तेरे से, जब ही आगे बढ़ पाएगा। और एक सजेशन मैं लास्ट में देना चाहता हूँ, मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशन मत रखो, ये तुम्हारे दिमाग की माँ बहन कर देगा।